नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। 4:50 अब वक्त है गूंज का न्यूज 18 इंडिया। मुबारक हो देश की तमाम मुस्लिम महिलाओं को ये मुबारकबाद आज खुशी खुशी ले लेनी चाहिए, तहे दिल से ये मुबारकबाद, क्योंकि 68 साल की लड़ाई आपके लिए जीत लेकर आई है, सुकून लेकर आई है, राहत लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीएफ की धारा 125, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 हो गई है, इस धारा के तहत उसे अपने पति से भरण पोषण यानी गुजारे भत्ते का हक मिलता है, वो हकदार है। इसके लिए अब मुस्लिम महिला याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह बहुत ही शानदार फैसला सुनाया है। मोहम्मद अब्दुल समद, उन्होंने याचिका एक दाखिल की थी जिसमें कहा था कि गुजारा भत्ता मुस्लिम जो शरिया लॉ है उसके तहत नहीं दिया जाना चाहिए। उस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सुप्रीम फैसला दिया कि हर मजहब की महिलाओं पर धारा 144 लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला हर मजहब की महिलाओं पर लागू होगा और उसमें मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। मुस्लिम महिलाओं को जो भी तकलीफ है, खासकर जब उसका तलाक हो जाता है, वो तकलीफ इससे बड़े पैमाने पर खत्म होगी, क्योंकि गुजारा भत्ता पाने का उसे उतना ही हक है जितना बाकी मजहब की महिलाओं को है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है और कहा है कि रिव्यू पिटीशन वो दाखिल करेंगे। तो लीगल कमेटी जो भी मशवरा देगी उसकी रोशनी में बोर्ड की मजलिस आमला वर्किंग कमेटी बैठकर ये फैसला करेगी कि हमारा अगला कदम क्या होगा। हो सकता है कि हमारी लीगल कमेटी का ये फैसला हो कि हमको रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए, इसका भी इम्कान है, हम जा सकते हैं। बुनियादी तौर पे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से टकराता है और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है वो मुसलमानों पे लागू होता है। जिस तरह हिंदू कोड बिल जो है वो हिंदुओं पे लागू होता है, इसी तरह शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुसलमानों पे लागू होता है। तो ये जाहिर बात है कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से टकराता है, उसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अब मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चुप बैठ जाए, कैसा हो सकता है? आ गए लोकतंत्र में शरिया का झंडा बुलंद करने। खुद सुन लिया आपने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गुजारे भत्ते से क्या दिक्कत है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्यों अभी तक मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद भरण पोषण का पैसा पति से नहीं मिलता था, पूछना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश क्यों देना पड़ गया है? जवाब आपको जानना चाहिए। भारत में शादी के मामले में पर्सनल लॉ लागू होता है। इस्लाम में तलाक के लिए कुछ नियम तय है और वो नियम क्या है? मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। तलाक होने पर मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ मेहर की राशि मिलती है। मेहर की रकम निकाह के वक्त पत्नी तय करती है, लेकिन पत्नी भी पति के आर्थिक हालात को देखकर ही ये मेहर की रकम तय करती है। कुछ महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलता भी है तो सिर्फ इद्दत की अवधि तक। अब आप कहेंगे रोबिका ये इद्दत क्या है? इद्दत वो अवधि है, वो समय है जो एक मुस्लिम औरत पति की मौत या उससे तलाक के बाद गुजारती है, और ये लगभग 3 महीने का, ये जो वक्त है वो लगभग 3 महीने का वक्त होता है। और इस दरमियान वो महिला जो है वो किसी से नहीं मिलती है, खासकर जो गैर महरम मर्द है उनसे तो बिल्कुल नहीं मुलाकात करती है। बाकी महिलाओं से, बच्चों से मुलाकातें होती है, लेकिन भाई, बेटे, पिता के अलावा वो किसी गैर महरम या किसी पुरुष से नहीं मिल सकती है। इस अवधि के बाद तलाकशुदा महिला फिर से शादी करने का हक पाती है। एक और सवाल यह उठता है कि आजादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता, इस पर सरकार या भारत की न्यायपालिका ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया? इस सवाल का जवाब एक लंबी सियासी लड़ाई में छिपा है और उसके लिए मुझे आपको 68 साल पहले ले जाना पड़ेगा। अप्रैल 1978, शाहबानो, वो महिला जिसने इंदौर की अदालत में याचिका दाखिल की,
इस याचिका में शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता देने की मांग की। तलाक के वक्त आपको पता है शाहबानो की उम्र क्या थी? 58 साल थी। शादी को 40 साल बीत चुके थे। वो 5 बच्चों की मां थी। पति से शरिया कानून, पति ने क्या किया? शरिया कानून का हवाला दिया और गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। शाहबानो ने तमाम अदालतों के चक्कर काटे, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, 7 साल लंबी कानूनी लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद 1985 में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति को कहा गुजारा भत्ता दिया जाए। ठीक अभी की तरह उस वक्त भी मुस्लिम उलेमाओं ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया और विरोध ऐसा किया कि 400 सीटों के साथ सत्ता में बैठी राजीव गांधी की सरकार को फैसले को पलटना पड़ा। संसद में मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 पास कराया गया और इस कानून के मुताबिक क्या कहा गया? कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। 1985 के अपने इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि देश को अब यूसीसी यानी कि एक कानून की जरूरत है। देश में 68 साल बाद क्या बदला है मुझे बताइए। उस वक्त एक महिला जिसे कोर्ट ने 7 साल के संघर्ष के बाद उसका हक दिया, कांग्रेस की सरकार ने चंद मजहब के ठेकेदारों के दबाव में आकर उसे छीन लिया। 68 साल बाद ऐसा लग रहा है कि समय का पहिया घूम गया है। एक बार फिर कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला दिया है और मुस्लिम उलेमाओं ने इसका विरोध किया है। यह रास नहीं आ रहा है, तब भी विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं। 68 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहीं का वहीं खड़ा है। वही दकियानूसी सोच, वही महिलाओं की आजादी का विरोध। क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो महिलाओं के हक के खिलाफ खड़ा दिख रहा है, उसकी संरचना को समझिए ना, वहां आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति में कुल 45 सदस्य हैं, देख लीजिए। इसमें से 41 पुरुष है, 4 महिलाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कुल 12 पदाधिकारी हैं, सब के सब पुरुष। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 90 संस्थापक सदस्य, सब के सब पुरुष। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 142 सामान्य सदस्य, उसमें से 114 पुरुष, महज 28 महिलाएं। अब बताइए, जो संस्थान महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी नहीं दे सकती, वो महिलाओं के हक की बात कितनी मानेगी? आप समझ सकते हैं ना। इसीलिए आज गूंज में कुछ सवाल बहुत अहम है, बहुत अहम। सवाल यह है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने में क्या तकलीफ है? कौन सा हक मारा जा रहा है उसका? उसकी तकलीफ को ही तो दूर किया जा रहा है ना। दूसरा सवाल यह है कि देश शरिया से चलेगा कि संविधान से चलेगा? तीसरा सवाल यह है कि क्या पर्सनल लॉ को खत्म करने का वक्त आ गया है, यानी यूसीसी को लागू करने का वक्त आ गया है? शुरू करते हैं आज गूंज। अब इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ SIMPLB के अध्यक्ष राशिद सईद भी जुड़ चुके हैं। आमना अंसारी जो कि एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। सीरतुन नबी एकेडमी के चेयरमैन मौलाना अली कादरी साहब भी जुड़ चुके हैं। अब से कुछ ही देर में निदा खान जो कि अध्यक्ष आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगी। और आपको तस्लीम रहमानी साहब भी नजर आ रहे हैं जो कि मुस्लिम जो कानून है, शरिया कानून है या फिर मुसलमानों के हक की आवाज़ जो है वो लगातार बुलंद करते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन के शर्मा साहब, मैं सोशल डिस्कशन में जाऊं उससे पहले पॉलिटिकल डिस्कशन। मामला ऐसा लग रहा है 68 साल पहले पहुंच चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इस बात पर चर्चा कर रहा है कि आगे करना क्या है, क्योंकि ये उन्हें मंजूर नहीं है।
देखिए रूपिका जी, विषय ये है कि ये एक मुस्लिम समाज का अपना विषय भी है। वैसे तो यह देश जो है भारत है, जो एक संविधान से चलता है और कानून से चलता है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है समाज की, धर्म विशेष के लोगों की, जो उसके प्रमुख लोग हैं। यदि वो आपस में ही विषय को एक गंभीर चर्चा करके और वो चाहें तो एक समाज का एक उत्थान कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। और बार बार जो है इस देश की एक प्रवृत्ति रही है, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारी बुराइयाँ रहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं जिसको धीरे धीरे एक समाज सुधारक हुए, तमाम तरह के समाज सुधार करके और उसमें परिवर्तन लाया गया। उसके उस दौर में बहुत विरोध हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सुधार को जो है धीरे धीरे करके सुधार करके और एक नई दिशा जो है उसको दी गई है। हाँ। इस समाज को। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम वर्ग के उन तमाम धर्म गुरुओं की है, उन तमाम नेताओं की है, और उनको विचार करना होगा कि हमें कैसे जो है अपने समाज को ऊपर आगे लेकर जाना है। सर, दिक्कत उनको तो समयानुकूल चलना पड़ेगा। दिक्कत तो यही है ना सर। हाँ, और मैं 68 साल का बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तब 400 सीटों के साथ कांग्रेस सदन में थी। मुट्ठी भर उलेमा ही सही, लेकिन उन्होंने शरिया कानून का आमना हवाला दिया और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। आज जब हक मिला है तो फिर यहाँ खड़े होकर हमें कहना पड़ेगा कि सुनिए, हम अपने हक की ही तो बात कर रहे हैं, इसमें किसी का नुकसान क्या है। आमना, बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव अभी बोल रहे थे, जी मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम हैं मुस्लिम समाज के सदस्य, बट क्या हम हिंदुस्तान की बेटियां नहीं हैं? क्या हम नहीं आते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसका हवाला ले लेकर के हम माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं? तो बीजेपी इस तरह से अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकती कह करके कि ये आपका मामला है और आप संभालिए। यही कांग्रेस ने भी हमारे साथ किया था। आपको हमारी तरफ, हम मुस्लिम महिलाओं की तरफ इस तरीके से देखना पड़ेगा कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया वैसे ही हैं जैसे हिंदू औरतें हैं। तो हमें अपने लीगल राइट्स चाहिए। हम अपने समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें अथॉरिटीज के का साथ चाहिए होगा। आप इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकते सिंपली कह करके कि ये आपका मामला है, आपके कम्युनिटी का मामला है और हम यहाँ पर बिल्कुल भी लेजिस्लेटिव में कोई भी काम नहीं करेंगे। जब ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो बीजेपी ने उसके ऊपर लॉज अमेंड किए थे, फॉर्म किए थे। इसी तरह से इस बार भी उनको संज्ञान लेकर के इस पे काम करना चाहिए। और उससे भी आगे जाके मैं बोलूंगी कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की इसीलिए जरूरत है क्योंकि जो ये ठेकेदार लोग हैं ये कभी भी मुस्लिम औरतों को, महिलाओं को उनका हक नहीं लेने देंगे। ये लोग हमें ये लोग इसका जवाब दे उससे पहले राशिद सईद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सईद साहब, क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? हक ही तो मांग रही है ना, वो क्या करा दीजिएगा क्योंकि एक गलतफहमी हो रही है, वो उस गलतफहमी को दूर करा दीजिए। क्या एक गलतफहमी है उसको दूर करने दीजिए, फिर जो आप डिबेट कराइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा इतना सा केवल मेंशन था जो शायद मेरी बहन ने शायद स्पष्टता नहीं हो पाई उनको, या हो सकता है मेरे से स्पष्ट नहीं हुआ। मैंने कहा देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, यह देश संविधान से चलेगा। संविधान में ये जो निर्णय कोर्ट का आया है ये सबके लिए है। मैंने तो ये कहा, जब ट्रिपल तलाक की बात हुई तब हम आगे बढ़कर आए और देखिए न्यायालय से तमाम मुस्लिम बहनों को उसका न्याय भी मिला है। ठीक है सर। हम आज भी ये कि हम इससे पीछे नहीं हैं। हमारा तो ये कोर इशू है जो है समान नागरिक संहिता, कोर इशू है हमारा। हम उसको लागू कर चुके हैं कई राज्यों में और धीरे धीरे राज्यों में लागू भी कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो गलत, मैं इतना कह रहा हूँ कि ये जरूर इनके मुस्लिम नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, जो समाज के जो इनके नेता हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। बताइए मुझे राशिद सईद साहब, क्या दिक्कत है बताइए। कहां से लाएगी वो अपना गुजारा भत्ता? तलाक 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 बोल के वो तो निकल लेगा। राशिद सईद साहब। जी 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 मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निकल लेगी, वो निकल लेगा नहीं, वो निकल लेगी।
मैं ये रुबीना जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि है सो जितना भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये शरई लॉ जो है उसकी हिफाजत के लिए बना। एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट जरा सुनिए सर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई हिफाजत के लिए बना। आज है सो, क्या मैं आपसे रुबीना जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस्लाम मुकम्मिल नहीं है, या इस्लाम मुकम्मिल? आपको है सो ये इस तरीके के जजमेंट आने की जरूरत है हमारे को? इस्लाम हमारा बिल्कुल मुकम्मिल है। आप है सो ये एक चीज देखिए, जिसको हम है सो छोड़ चुके हैं, हमारा उनका ताल्लुक खत्म हो गया, हम उनको महर अदा कर दिए। पहले तो तलाक होना नहीं चाहिए, होना है दोनों खानदान बैठ के बात करते हैं, समझा देते हैं, फिर मिला देते हैं। उसके बावजूद भी आखिरी हद के बाद अगर तलाक होता है तो औरत को ये समझ जाना चाहिए कि उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जो आदमी तलाक दे रहा है उसको भी समझ जाना चाहिए कि बच्चों का हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर 7 साल 9 साल अगर रहेंगे तो है सो बच्चों को है सो माँ के पास, उसके बाद बाप के पास आना ही है। तो ये खिलवाड़ करने से बहुत बेहतर है कि तलाक ना हो। अगर तलाक होता, तलाक अगर होता है, मजहब की ठेकेदारी कर रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले तो अपना ये दिमाग खोलिए और इसके अंदर थोड़ी सी जो बची कुची अक्ल की गुंजाइश है ना, उसे ठूसने की कोशिश कीजिए। मैं बाअदब आपको समझा रही हूँ। रुबीना जी, ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की साजिश है ये। अरे तो होना ही चाहिए, लॉ को है सो खत्म करने की साजिश है ये। अगर महिलाओं के हक पर वो नहीं खड़ा हो सकता है तो ऐसे पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुस्लिमों की आवाज को अगर मुस्लिम महिलाओं की आवाजों को दबाने की कोशिश करता है तो खत्म हो जाए, सबकी बला से खत्म हो जाए। है तो रुबीना जी, देना है तो रिजर्वेशन दियो। शरिया के चक्कर में आप लोग महिलाओं के हक को मार देंगे। 100 साल से पड़ा हुआ है और क्रिमिनल कोड हम नहीं फॉलो करते शरिया, तो हम क्या मुस्लिम नहीं रहते? ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? जो लोग अमेरिका में रहते हैं या लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं वो मुस्लिम नहीं रहते वहाँ पे। अरे भाई साहब आप बताइए, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं और लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं और मुस्लिम हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। ये हाँ, मुझे बोलने दीजिए। जो लोग अमेरिका में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड को मानते हैं और मुस्लिम हैं, क्या वो मुस्लिम नहीं है आपके नजर में? आज मुसलमान भारत के जो है क्रिमिनल लॉज में नहीं मानते हैं शरिया, वो सेक्युलर लॉज को मानते हैं, तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? आप इसमें इस्लाम को लेके क्यों आ रहे हैं? आप अपने 5 चीजों को फॉलो कीजिए जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, आप मुस्लिम हैं। ये कौन सी बात है? हमेशा आप लोग शरिया लेकर आते हैं जब औरतों के राइट को आपको छीनना होता है। अरे इसी शरिया में लिखा गया है कि औरतों को इनहेरिटेंस में आधा राइट होता है, एक मुस्लिम उसको फॉलो नहीं करता है। आप लोग तब तो नहीं जाते सड़कों पे कि अपनी औरतों को तुम लोग इनहेरिटेंस का राइट दो, जो कि बराबर नहीं है बट आधा है, वो भी नहीं आप हमें दिलवाते हैं। उस टाइम आप लोग का शरिया कहाँ चला जाता है? भारत के मुसलमान शादी के वक्त दहेज लेते हैं, शरिया में कहाँ है ये? बट ये प्रैक्टिस में तो होता है ना, तब आप लोग क्यों नहीं ऊपर आवाज उठाते हैं? आप लोगों की आवाज तभी क्यों उठती है जब मुसलमान औरतों के हक की बात होती है, तभी आप लोग इस्लाम को लेके आते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और एकदम जिसे कहते हैं ना फैक्ट्स पर बात करने के लिए। अभी सर हो सकता है रशीद सईद साहब कि आपको थैंक यू करना पड़ जाए कि ना अब नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन अब औरतें बुलंद आवाज में अपना हक मांगेगी और मैं फिर बाअदब आपसे कह रही हूँ, वो हक आप नहीं, इस देश का कानून, इस देश का संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत हमें मिलेगा। जहां शरिया चलानी है सर चलाइए, जाइए, बहुत जगह पर शरिया चल रहा है, वेलकम है आप लोग जाने के लिए। निदा साहिबा, सबसे पहले तो आपको अदब से सलाम है, इतनी बड़ी जंग आपने लड़ी है। रशीद साहब आपको मौका नहीं दूंगी, अभी निदा साहिबा का वक्त है, लेकिन आपको लगता है कि जीत हो गई है? क्योंकि अभी तो बहुत अड़ंगे हैं, अभी साफ दिख रहा है। देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है, मेरा मामला अभी भी कोर्ट में है। जो मैं देखती हूँ आज भी ये लोग कहते हैं कि हमने 3 तलाक दे दिया और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो उस हिसाब से हमारे ऊपर किसी तरीके का केस नहीं चलता, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो डाउरी हो, चाहे वो कुछ हो। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बेहतरीन फैसला है कि तलाक के बावजूद आपको देना पड़ेगा मेंटेनेंस। वो कोई चैरिटी नहीं है जो आप हमें दे रहे हो, वो हमारा अधिकार है जो हम आपसे ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये रही कि 3 तलाक जिस तरीके से दिया जा रहा है वो गलत है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है। तो आप उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने लिए? जब उनके ऊपर बात आती है तो वो शरीयत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब औरतों की जब बात आती है तो शरीयत इस्तेमाल करते हैं, जब अपनी की बात आती है तो कानून का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चोरी में होता है कि हाथ काट दो, तब क्यों नहीं शरीयत का इस्तेमाल करते कि भाई आओ मेरे हाथ काटो क्योंकि मैंने चोरी करी है। लेकिन तब हम कानून का सहारा लेंगे, तारीखें लेंगे, जितना हम बचना चाहते हैं हम बचते।
ठीक है, जैसे हम देखते हैं मौलाना तौकीर जो मेरे एक्स ससुर हैं, उन्होंने भी यही करा, दंगा कराया, सब कुछ कराया, इंसानियत का कत्ल करा, उस हिसाब से तो उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन तब उन्होंने कानून का इस्तेमाल करा कि भाई मुझे बख्श दो, मैं कानून का हाथ लूंगा और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बेल चाहिए, मुझे स्टे चाहिए, तब उन्होंने इसका इस्तेमाल करा। तो हम देख सकते हैं कि शरीयत का जो इस्तेमाल हमेशा उन्होंने औरतों का जो एक तरीके से जो उनका राइट है वो छीनने के लिए किया है। शरीयत में राइट्स हैं हमारे रिजर्व्ड हैं, लेकिन तुम नहीं देते हो, नहीं तभी हम कोर्ट यही जाते तो ना। चीज है ना कि उनके लिए मीठा मीठा गप-गप और जो महिलाओं Yes. के लिए मीठा मीठा है वो थू-थू, है ना? एग्जैक्टली और इसीलिए उसके बाद अब ये मसला यहाँ पर आ जाता है कि यूसीसी की अब जरूरत है कि नहीं है। हमारे साथ तस्लीम रहमानी जी जुड़ चुके हैं। यूसीसी, इससे सारी की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तस्लीम रहमानी साहब, महिलाओं को इस तरीके से आना नहीं पड़ेगा अपने हक के लिए। देखिए, आपने अपनी डिबेट के शुरू में 3 पॉइंट रेज किए थे। मैं दूसरे पॉइंट से शुरू करता हूं। तीसरा पॉइंट आपका यूसीसी था, दूसरा पॉइंट था कि देश शरिया से नहीं चलेगा। पहली बात मैं पूछना चाहता हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोग मिल के पिछले चंद सालों से शोर मचाते हैं बहुत शिद्दत से, देश शरिया से नहीं चलेगा, देश शरिया से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 75 साल में आप अगर आप मुझे बोलने देंगी तो मैं बोलूं, वरना मैं इजाजत ले लूं आपसे। नहीं चलेगा। मैं आपको वापस रिइटरेट कर रही हूँ, नहीं चलेगा। आप काइंडली मुझे रनिंग कमेंट्री ना दें, मेरी बात पूरी होने दें। अगर आप चाहती हैं कि मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा, हाँ, बोलिए। वरना फिर आप बोल ही रही हैं, आप लोग हाँ, सब बोल बोलिए। लीजिए। आप मीडिया पर आरोप लगाएंगे, आपको लगता है मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो इतना उछालू, नहीं, आप इतनी बड़ी भी नहीं हो गई हैं कि आप दूसरे की बात नहीं सुने। फिर आप बुलाइए, आप आधे घंटे का खुद बोलने तस्लीम का साहब, प्रोग्राम कर लीजिए। मैं बुरी हूँ ही नहीं, इतनी नहीं। आपको अभी मैं तो बुरी मैंने हुई 2 नहीं, जुमले मैं भी नहीं बुरी- बोले हैं। मैं बुरी अभी आपको मैंने इसलिए कोई लग पॉइंट रही ही नहीं हूँ रखा है। क्योंकि मैं बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ रहा है, सर मैं बोलूं झुका या के चला जाऊं, अदब या से आप ही को सलाम बोलना कर लो है? महिलाओं, रूबिका जी, ये अगर मैं नहीं आपको बोलना है करूंगी। तो मैं चला जाता ठीक हूँ। है। मैंने- आपको अगर मैंने बोलना है सिर्फ तनहा एक तो मैं शब्द चला बोला जाता था, हूँ। मुझे और मालूम वो है आपकी शब्द आवाज क्या बहुत था? तेज है, लेकिन मेरी आवाज भी कम नहीं नहीं, है। अरे तो अच्छा है ना, मैं तो आपको वैसे भी जानती हूँ और ऑन एयर भी नहीं, और आप ऑफ एयर चाहती भी हैं सर। कि मैं बोलूं या नहीं आप बोलूं? बोलिए, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात कही नहीं, थी आप कि चाहती हैं शरिया मैं से बोलूं ये या देश नहीं बोलूं? आप चलेगा। कौन सी किस बस किस्म की इसमें एंकरिंग कर आपको रही हैं? परेशान करने की- आपने आपको 8 परेशान होने की क्या जरूरत है? पैनलिस्ट बुला रखे हैं। हाँ, नहीं, आपने 8 तो पैनलिस्ट बुला रखे और बोले आप खुद जा रही हैं। क्यों बुला लिया है फिर लोगों को? आप मत इतनी बड़ी decide अल्लामा, कीजिए ना। आप बताते खुद आप मौजूद खुद है, डिसाइड मत मोहतरम कीजिए ना। अल्लामा, तो अभी ठीक है, आप बोलती रहिए, फिर आपको हम लोग निदा भी क्यों बुला मैं ही लिया? दिखूंगी, आमना भी मैं ही दिखूंगी, जो भी इसके पक्ष में होगा वो मैं ही दिखूंगी। मुझे तो सब दिख गए। मैं मौका दे रही हूँ देखिए, आपको। आप शायद सिर्फ मुझे ये सुनना कहा नहीं है चाहती कि हैं। ये देश आप अगर शरिया मुझे से सुनना नहीं चाहती हैं तो चलेगा। मैं चला जाता अब हूँ। आगे बोलना शुरू कर रूबिका, मैं दीजिए। चला जाऊंगा अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए सर, मैं आपको रोक तो नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना आपसे कह सकती हूँ कि अब आप अपनी नहीं बात तो रख फिर सकते ठीक है। हैं। नहीं, आप अगर आप ये अपनी बदतमीजी बात- करेंगी मैं बदतमीजी कि आप नहीं कर अपनी रही ही हूँ। सुनाती चली रहेंगी मैं और बदतमीजी दूसरों नहीं की कर नहीं रही सुनेंगी, हूँ। मैं एक चला ही जाता हूँ। सेंटेंस बोला था नहीं, कि आपको शरिया बर्दाश्त से नहीं ये हो देश सकते मेरे 2 चलेगा। जुमले भी। अब आप आपके अपनी पास बात रख जवाब नहीं है लीजिए। देने के लिए। मैं कह रही हूँ ना, जवाब आपका दीजिए, सारा जवाब- इल्म खत्म हो सवाल जाएगा अगर पूछिए। मैंने 2 जुमले बोलने शुरू कर सवाल दिए तो। कीजिए ना, फिर मैं जवाब देती हूँ कि नहीं डिसाइड करेंगे। जरा सवाल 2 मिनट पूछिए के ना। लिए खामोश रहिए आप। नहीं, वो आप 2 मिनट decide के नहीं लिए करेंगे। खामोश रहिए आप वो और आप मुझे डिसाइड बोलने नहीं दीजिए। करेंगे। नहीं, मैं ही डिसाइड करूंगा कि ना, मैं ये बिल्कुल तो नहीं डिसाइड करेंगे वो करूंगा कि decide। मुझे बोलने के लिए आपको जो या कहना आपकी है लालता कहिए, सुनने पर के वक्त लिए। आप decide होती नहीं कौन है? करेंगे। मुझे डांटने डपटने वाली मैं राइट क्या है मैं आपको? डांट और आपको डपट क्या नहीं राइट है? हूँ। मैं अपनी बात आप मेरी कह कौन रही है कि आप हूँ। मुझे डांटेगी डपटेगी? मैं अपनी आप है बात क्या रख चीज? रही हूँ। आप है क्या चीज? अरे आप हाँ, एक आप टेलीविजन सुनिए, की मैं एंकर है आप, मैं- आपको मैं एंकरिंग करनी आपकी नहीं तरह आती, नीचे आप मुझे गिरूंगी डांटेगी? नहीं। मैं What the बहुत hell कायदे में आपसे it बात is? करूंगी। ये सारे जुमले मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। एक अच्छे घर से आती हूँ, मैं बहुत नहीं, कायदे ये से, आप मेरे बड़े हैं, आपको अगर मैं बहुत तमीज कायदे नहीं से है, आपसे बात करूंगी, आपको तमीज नहीं बाअदब है कि बात आपको करूंगी, अपने पैनलिस्ट को कितना मौका देंगी। लेकिन मैं एक लाइन आपके जरूर पास- कहूंगी कि ये आपके देश पास शरिया मेरी से बातों नहीं का जवाब चलेगा। नहीं है होगा। आपको आप मालूम है? बात कहिए ना, आपको कितनी बार मालूम और है? दोहराऊं कि अपनी बात आपको मालूम रखिए। है? आप अपनी पैसे बात लेकर रखिए, पर धमका आप कर नहीं पैसे मुझे। लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती क्या? हैं। क्या पैसे लेकर मुसलमानों को गालियां आप देती सुनिए, हैं। कौन से झूठ पैसे परोसती लेकर? हैं। प्रूव कीजिए, झूठ कौन से परोसती पैसे हैं। लेकर? शर्म आनी चाहिए आपको। आप बेशर्मी की हद पैसे है तस्लीम लेकर रहमानी। मुसलमानों Get को out गाली from this देती है debate। और झूठ बोलती शर्म है आनी चाहिए और आपको। दूसरों से आप भी मुझे चाहती है कि पर्सनली यही भी करे। जानते हैं और इस शर्म तरीके की आनी बातें चाहिए करेंगे। आपको। कितनी शर्म आनी नीचता भरी चाहिए। बातें कर रहे हैं आप। बताएं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ तस्लीम रहमानी, इस डिबेट को छोड़कर जाने से पहले
प्रूव करके दिखाइए, किसी की एक फूटी कौड़ी ली है मैंने तो छोड़ दूंगी ये प्रोफेशन में, और अगर नहीं तो आप अपना मुंह काला करके घूमिएगा। आई गिव यू दैट चैलेंज। प्रूव कीजिए किसी की फूटी कौड़ी मैंने ली है, और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जैसे बेशर्म आदमी से मैं इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको अपनी बात रखना ना आई तो आप लड़की के ऊपर अटैक करने लगे। अरे प्रूव करो ना, तस्लीम रहमानी, प्रूव करो कि मैंने किसी की एक फूटी कौड़ी खाई है। प्रूव कीजिए कि मैंने किसी की फूटी कौड़ी खाई है, वरना अपना मुंह काला करके पूरे मार्केट में घूमिएगा, याद रखिएगा। और अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं। क्या प्रूफ है आपके पास? जब कोई बात नहीं होती है, कोई फैक्ट नहीं होता है, तो सीधा आरोप लगा दो कि पैसा लेकर ये करती है, पैसा लेकर वो करती है। शर्म आनी चाहिए आप जैसे पढ़े लिखे इंसान को। प्लीज ये नहीं रहेंगे मेरे डिबेट में, हटाइए। शमून कासमी साहब, सुना आपने? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा यह देश शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, तो मुझ पर आरोप लगाया कि मैं पैसे खाती हूँ। मैं रूबिका जी आपको ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल शांत रहिए। ये लोग इनके यही अखलाक हैं, इसीलिए इस्लाम ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। इस्लामी जो रिवायात हैं वो इनकी ज़िंदगियों में नहीं पाई जाती। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इनका इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं साए सितम का जवाब आएगा। आप सब्र कीजिए, जल्दी इनका जवाब तो मिल रहा। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि हमारे इस बार हमारी बच्चियों ने 96% 23 रिजल्ट दिया मदरसा बोर्ड ने NCERT के कोर्स में। वो अरबी भी पढ़ रही हैं और दीन और दुनिया को भी पढ़ रही हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है कि हम मेन स्ट्रीम से अपने बच्चे और बच्चियों को जोड़ रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शरीयत की बात ये कर रहे हैं, शरीयत क्या है? क्या शरीयत इन 50 लोगों का नाम है? इन्हें किसने चुना है और कौन सा इनके पास ड्राफ्ट है शरीयत का? देखिए, अभी मेरी बहनों ने बहुत अच्छी बात की और उन्होंने आश्वस्त करना चाहता हूं अपनी बहनों को, आप अकेली नहीं है। आप उलमा का वो तबका जो सही सोचता है, आप उन्हें तलाश करिए, वो आपकी समस्याओं में, आपकी परेशानियों में शामिल है। यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इस्लाम के खिलाफ नहीं। कितने लोग हैं, कितने उलेमा ऐसे हैं नहीं जो बेबाकी से आपकी तरह ये बात रखेंगे, निदा जी जैसे ये बात रखेंगे, आमना जैसे ये बात रख पाएंगे? एक मिनट रूबिका जी, एक मिनट में कह दूं। पहले बात ये अभी इलियास साहब बात कर रहे थे या तस्लीम साहब बात कर रहे थे? तस्लीम रहमानी साहब। और आपको ये मैं बता दूं कि दोनों आलिम नहीं हैं और उलमा का तबका कभी भी ये बात नहीं करता। जहां तक सवाल इस चीज का है, न 3 तलाक का ताल्लुक इस्लाम से है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बहुत अच्छा फैसला है। इस्लाम नाम है रवादारी का, मसावात का, बराबरी का, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को विरासत में शामिल फरमाया। और यहाँ तक क्या शरीयत ये है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप मेजॉरिटी तो देखिए, इस्लाम समझा किसने है? इस्लाम समझा किसने है? बकायदा सिर्फ और सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए चंद मुट्ठी भर लोग खड़े हैं, और इनको कुछ नहीं मिलता है तो कह देते देखो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यूसीसी आ रहा है, मुसलमानों को डराने के लिए सीएए आ रहा है, मुसलमानों को दबोचने के लिए अब ट्रिपल तलाक से के खिलाफ जो है वो कानून आ रहा है। मैं तस्लीम रहमानी से कहना चाहता हूं कि सर नहीं, आपको लगता है इतना कुछ कहने के बाद तस्लीम रहमानी को रूबिका लियाकत अपने डिबेट शो में रखेगी? ऐसे बात करनी चाहिए, एक खातून से ऐसे बात करनी चाहिए। इस्लाम का हिस्सा नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से आपको हुक्म दिया है, निदा जी यही तो कह रही है ना सर कि अपने हक के लिए तो किसी भी सीमा को पार कर जाओ, लेकिन महिलाओं के हक की, औरतों के हक की जब बात आए तो उनको दबाओ। मेरी बहन है आप इनसे बिल्कुल, आपने जो अभी आपको इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको उनकी जगह दिखाना भी मेरा काम और कर्तव्य है। मैं दिखा रहा हूं। हमारे साथ अली कादरी साहब भी है। ओके, शमून कासमी साहब वो जा चुके हैं, आप क्यों आप उन पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अली कादरी साहब
मैं एक सेकंड शमून साहब, अब रुकिए ना। मैं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब तो वो चले गए, बात ऐसे ही करते होंगे शायद, इसीलिए तो बात कर रहे थे। अली कादरी साहब, एक सेकंड शमून साहब, मैं आपकी परमिशन से, एक साहब, अली कादरी साहब बड़े लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक औरत जिसे गुजारा भत्ता चाहिए, जो कानूनी तौर पर इसकी हकदार है, उसकी मुखालिफत, उस फैसले की मुखालिफत क्यों करनी? देखिए रुबिका जी, इस्लाम जो मजहब है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। इसमें कोई बात भी किसी के खिलाफ में नहीं है और किसी की भी इस्लाम में कभी कोई हक तलफी नहीं की है। जब शादी होती है, निकाह की जब तकरीब होती है, तो गवाह भी लड़की की तरफ से होते हैं और उस लड़की की सेफ्टी के लिए उसका जो शौहर होने वाला है, जिससे उसका निकाह हो रहा है, उसकी इस्तिताअत के हिसाब से महर की रकम भी बांधी जाती है। उसमें एक महर मुअज्जल होता है, एक महर मुबज्जल होता है। यानी मुअज्जल यानी स्पॉट पेमेंट कर देना है, मुबज्जल यानी बाद में पेमेंट करना है। अब रहा सवाल, ये जिंदगी गृहस्थी जैसी कुछ भी चलती है, तो इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात को पहले आप जहन में रख लें। यहाँ पर कोई जो है दान नहीं किया जा रहा है लड़की का, ये कॉन्ट्रैक्ट है, है ना? तो अब जब दोनों में अल्लाह ना करे कोई मियाँ बीवी में, शौहर बीवी में अगर कोई खटपट हो जाती है, तो पहले खानदान बैठ के उसमें मुसालहत कराने की कोशिश करते हैं। जब आखिरी सतह पर ये सारे मामलात आ जाते हैं, तो तलाक का वहां पर एक ऑप्शन इस्लाम में रखा गया। अब तलाक में भी तलाक एहसन की बात है। ट्रिपल तलाक की जब से बात हो रही थी, तो अज़रू कुरान, अली कादरी साहब, मैं तलाक बिदलत और जो दूसरे किस्म के तलाक है उस पर मैं बाद में डिस्कस कर लूंगी, लेकिन चूंकि आपने थोड़ा गहराई से इस पूरे मसले को समझाया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है भाई, शादी दोनों मियाँ बीवी में नहीं पटी, तलाक ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जिस शख्स के साथ उस औरत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने जबरदस्ती उसे धकेल दिया, वो भी बच्चे पैदा होने के बाद। और इस्लाम में आप देखिए कितने परिवार हैं, आमना मुझे बताइए कितने परिवार हैं जहां पर औरतों को आज़ादी है कि जाए बाहर काम करे, खुद मुख्तार बन जाए, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोडक्ट है वो तो औरत गोद में ले लेके घूमे, और उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कादरी साहब वापस आइए, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। कौन उसे मुझे बताइए सईद साहब, उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोडक्ट की जो उसका गुजारा भत्ता है वो कौन ला कर देगा? चित भी मेरी पट भी मेरा। जी ये नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको ऐसे शौहर होना नहीं है, शौहर का पैसा होना है, ये बताना चाह रहे हैं आप। शौहर नहीं चाहिए, शौहर का पैसा चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अगर आप उनको महर अदा कर दिए तो बस वो बिल्कुल आजाद है। महर अदा कर दिया, सुनिए सईद साहब प्लीज, महर अदा कर देंगे मैडम। ये रुबीना जी बार बार आप बोल रहे हैं ये जो देश है शरिया से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल शरिया से नहीं चलेगा। ये आप जो बार बार बोल रहे हैं कि शरिया से ही चलेगा। क्या चलेगा? मुसलमान शरिया से ही चलेगा। अरे मुसलमान शरिया से संविधान इजाजत दिया है कि हमको हमारे भाई आप अगर शरिया से चलना आपको इजाजत है, संविधान हमको इजाजत दिया ना मैडम। इसीलिए तो हम मैडम हमको इजाजत दिया शरिया पे चलने की, हमको इजाजत दिया। आप यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, तो अब जाके हम शादी कोर्ट में करना, हम कोर्ट में शादी करना, कोर्ट में तलाक लेना, ये दिन दिखाएंगे। ये कोर्ट में हम शादी करेंगे, खाजियात खत्म हो जाएगा, खाजी खत्म हो जाएगा। आप कौन सा दिन दिखाएंगे? अफगानिस्तान और वहाँ पे वो जो तालिबान में हो रहा है वो दिन दिखाएंगे आप? है? अरे मैडम बात करना है वाकई, अगर वाकई औरतों का अगर अच्छा चाह रहे तो रिजर्वेशन लियो ना, कौन मना करा हुआ है? ये रिजर्वेशन दियो लोगों को, वो लोगों को नौकरियां दियो लोगों को, उनके लिए बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई के लिए है जो इंतजाम करो। लेकिन विद इन जो कम्युनिटी हमारे राइट है वो ना मांगे, क्योंकि वो आपको देने पड़ेंगे। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है आपका? आप हमेशा गवर्नमेंट से मांगते रहो, लेकिन जो आपके हक है विद इन द कम्युनिटी वो मत मांगो। और अगर इतना शरिया सच में आपको प्यारा है तो पाकिस्तान बना था ना शरिया फॉलो करने के लिए, वहां जाना चाहिए था।
हर उन लोगों को, अरे ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको सिविल कोड अलाउ करने दिया है फॉलो करने के लिए, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अल्टीमेटली हमको जेंडर इक्वालिटी प्रिवेल करना है हर कम्युनिटी में। यूसीसी ही है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। तब तो आपको संविधान नहीं याद आता, आपको संविधान, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अपने माइनॉरिटी राइट्स के लिए याद आते हैं, आपको संविधान कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी विमेन्स के लिए क्यों नहीं याद आते हैं? आप लोग सेलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए मेरे को, आज जिसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, 543 एमपीस है, कहाँ है बताइए आप? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किधर है? मुसलमान पार्लियामेंट से रोकते आप, राज्यसभा से रोकते आप, हाँ आप कहाँ पे है, किधर है, क्या बात कर रहे हैं? और बीजेपी और क्यों आप खाली शरया पे रखे, मुसलमानों के हक कहाँ है? मुसलमान का हक किधर है? ये किधर है मुसलमान? कहाँ ठहरावा है मुसलमान? यूसीसी लाने की बात करेंगे आप, तलाक की बात करेंगे, ट्रिपल तलाक की बात करेंगे, हिजाब का, अरे बिल्कुल मान रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद पे भी आया, बाबरी मस्जिद पे भी आस्था पे आया, बराबर माने हम, बराबर माने हम। तो ये अच्छी बात है ना, बस तो ये भी मान लीजिए ना। है सो शराई लॉ में मदाखिलत मत कीजिए, हमारा इस्लाम मुकम्मिल है, हमको जरूरत नहीं है किसी चीज की। आज से नहीं, 1400 साल से मुकम्मिल इस्लाम है। सईद साहब, अगर इस्लाम मुकम्मल है, लेकिन आप लोगों की नीयत मुकम्मल नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाती है। इस्लाम को मुकम्मल कह रहे हैं, मैं मानती हूँ ये बात, गलत, इस्लाम मुकम्मल है, पर आप लोगों की बिल्कुल नीयत नहीं मुकम्मल है, बिल्कुल गलत। आप चंद लोगों के वास्ते, चंद लोगों के लिए आप सबको नहीं बोल सकते, आप चंद लोगों के लिए सबको नहीं बोल सकते। आप भी तो आ रहे हैं ना सर, आप भी तो वही बातें कर रहे हैं। के शर्मा, शमून कासमी और कादरी साहब करो यार, तौबा करो। चैनल पे बैठे बाद ये सब चीजें इस तरीके के आप किसी को जानते नहीं, तो किसी को जानते नहीं रूबिका जी, तो किसी पे इल्जाम नहीं लगाना। शर्मा जी, आप जानते मेरे को, आप मेरे को जानते? अरे आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप ऐसे इल्जाम कभी नहीं, हम आपके चैनल पे जो लोग रूबिका जी, मुखालिफत मैं आपके चैनल पे आके मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ कि भाई शरीय लॉ में मदाखिलत मत कीजिए, बस बोल दिया आपने। लेकिन आप कह रहे हैं संविधान को हम मानेंगे, कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे, ठीक है, बढ़िया बात, अच्छी बात है। के शर्मा जी, देखिए रूबिका जी, विडंबना यही है जो बात मैंने पहले कही थी। विडंबना यही है कि अधिकार तो चाहिए संविधान के अनुसार, लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बात आएगी तब हमारा सरिया है, ये विडंबना है। और इसी द्वंद्व के कारण से सबसे ज्यादा शोषण यदि किसी उसमें हो रहा है तो महिलाओं का हो रहा है, क्योंकि इनको संविधान से सारा अधिकार चाहिए। अभी ये बात कर रहे थे सबका साथ, सबका विकास, सब कुछ, तो भैया अपने यहाँ भी आपको सबका विकास क्यों नहीं करना चाहते, महिलाओं का विकास क्यों नहीं करना चाहते? वहां तो जब उनके हक की बात आ रही है तब आप अपना सरिया लेके ये कहते हैं कि साहब इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता और वैसा नहीं हो सकता। अभी उन्होंने बहुत सारी तलाक की चीजें बताई। जब ट्रिपल तलाक का कानून आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहस चल रही थी, मैं उस समय भी डिबेट में आता था, मैं तमाम जो है इनके धर्म गुरुओं से सुनता था, कुछ तो पक्ष में थे और कुछ जो बहुत कट्टर विरोध कर रहे थे। यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुझे रूबिका जी थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक हलफनामा आया था जो कोर्ट के अंदर, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं की सोच और समझ, सोच और समझ जो है उनको उनकी कम है, कमतर है। तो अब इस तरह की यदि मानसिकता के लोग बैठकर यदि ये बात करेंगे तो ये किस हद से उनको, किस हद तक जाकर उनको अधिकार देंगे। तो यही चीज आज भी सामने आ रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो तो लागू होगा ही। इनके इनके कहने और न कहने से कुछ नहीं होने वाला, मानना तो इनको पड़ेगा ही। आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी रूबिका जी, मैं ये कह रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाता है और अगर उसको लड़का हो या लड़की हो, यानी जैसे उनको संतान हो गई हो, बच्चे हो गए हो, तो वो उसी बाप की जिम्मेदारी है उनकी परवरिश, उनका मेंटेनेंस करना जिसकी वो औलाद है। रहा सवाल उसकी बीवी, जब उसकी ज़ौजियत से अलहदा हो गई, उसकी अब वो बीवी बाकी नहीं रही, तो उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने फैसला दिया और इसके ऊपर ये सारी डिबेट हो रही है। आपने माशाल्लाह, आप तो काफी काबिल तरीन जर्नलिस्ट है,
आपको ये पता होगा कि एक जज साहब का एक जहन था, दूसरे जज साहब का दूसरा जहन था, ये डबल बेंच थी। इसके ऊपर और भी तो मसले मसाइल बाकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। आगे जाकर जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी उसके पर और आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पर्सनल लॉ को टोटली जो है डैमेज कर देना, पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म कर देना। अब आप देखिए, आपके साथ चैनल पर राशिद शरीफ साहब बैठे हुए हैं, ये ऑल इंडिया साउथ इंडिया के जो पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन है। तो आप इनसे जब से आप बात कर रही थी, देखिए पर्सनल लॉ जो है ना, हर एक का खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है हिंदुस्तान में, कई लोगों के पर्सनल लॉज है और हर एक को अपने पर्सनल लॉ पे अमल करने की पूरी इजाजत है। अटैक किस पर होता है? मुसलमानों पर। क्योंकि बाकी सारे कादरी साहब, बाकी सारे पर्सनल लॉ वाले आकर मैदान में यूं नहीं कूद रहे हैं कि नहीं हम नहीं यूसीसी लागू होने देंगे, क्योंकि उससे पर्सनल लॉ सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कादरी साहब समझ रहे हैं आप? इकलौते आप हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो कह रहा है कि ना यूसीसी आएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तो बाकी सारे पर्सनल लॉ बोर्ड जो चला रहे हैं वो भी तो आने चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं आपके चैनल के जरिए ये सारे हिंदुस्तान को ये बात बताना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को ये बात बताना चाहता हूँ कि यूसीसी लागू हो ही नहीं सकता। इसीलिए नहीं हो सकता कि हमारे पास इतनी तहजीबें हिंदुस्तान में, खाली मुसलमानों का मसला नहीं है यूसीसी का, और भी है, नागाज है, मिजोज है, क्रिश्चियंस है और जो अनडिवाइडेड फैमिली हिंदूज की है। अरे कहाँ से लाते सर? नहीं ला सकते। ये सिर्फ मुसलमानों को टेम्प्ट करने का तरीका है। ना कोई टेम्प्ट नहीं कर रहा है। आप लोग आकर ये बात कह रहे हैं ना। आमना कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए कादरी साहब। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये क्या बात कर रहे हैं कि ये लागू ही नहीं हो सकता? उत्तराखंड में हो गया है, उत्तराखंड में हो गया। ये कैसी बातें कहना कि ये लागू हो ही नहीं सकता? ये वही धर्रा है। जब ट्रिपल तलाक की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप इसको जरा सा भी हिला नहीं सकते, और तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये जो ट्रिपल तलाक का जो चेंजेस है, रिफॉर्म है, ये इस्लाम के अगेंस्ट है। अरे भाई, एक चीज बहुत क्लियर कर दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया, उनको इस्लाम के बारे में उतना नहीं पता है और ये जो क्लर्जी बोलते हैं वो उन्हीं को इस्लाम मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग बोलते हैं वही इस्लाम है। इस्लाम के अंदर हर इंसान को खुद अपना कुरान पढ़ने का और खुद अपने इस्लाम को समझने का पूरा हक दिया गया है। यही फर्क है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कि यहाँ पे चर्च का कंट्रोल नहीं चलता है। और जब आप शरिया की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें क्यास, इज्मा, इसके इंटरप्रिटेशन होते हैं। यही शरिया को इंटरप्रेट करके सऊदी अरेबिया ने कभी कहा था कि औरतें गाड़ी नहीं चला सकती हैं। आज वहां पे कह दिया गया कि नहीं, आप किस तरह का कपड़ा पहनना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, ये कहीं कुरान में मना नहीं किया गया है। तो शरिया बदलता रहता है, ये मैन मेड है, इसके इंटरप्रिटेशन होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं शरिया ही इस्लाम है। आपको मैंने एग्जांपल दे दिया ना सऊदी अरेबिया का। आप सऊदी अरेबिया के मौलवी से भी ज्यादा बड़े इस्लामिक स्कॉलर हो गए हैं क्या अभी? तो आप मेरी बात सुनिए। आप हम औरतों को डराना बंद कर दीजिए कि इस्लाम के ठेकेदार आप और हम समझते नहीं हैं। जब तक हम 5 प्रिंसिपल्स इस्लाम के मानते हैं, हम पहले कलमे को मानते हैं, हम मुसलमान हैं। हम अगर लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, कोई नहीं कह सकता कि हम मुसलमान नहीं रहे। ये लड़ाई ईगो की है, ये लड़ाई अपने अथॉरिटी को बचाने की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो औरतों के बारे में फैसले देता है, वहां पे आप देख सकते हैं मर्दों का बोलबाला है। तो ये अपने हाथ से इस तरीके का जो ये मिलता है ना इनको अथॉरिटी, ये कैसे जाने दे सकते हैं? पैरेलल जुडिशरी की पावर ले रखी है इन लोगों ने, तो वो उसकी लड़ाई है, ये ईगो की लड़ाई है। इनको फर्क नहीं पड़ता है कि कम्युनिटी के अंदर औरतों के साथ क्या होता है। तो एक जवाब चाहिए ना, इसका जवाब क्या है? इस ईगो को नेस्त नाबूद करने का जवाब क्या है? मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ कादरी साहब, बस हाँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपका रोक करूंगी। हाँ, शमून कासमी साहब, क्या है इसका तरीका, क्या है? आपको मैं बताऊं कि इन्हें शरीयत को ये पहचान तो लें। आप थोड़ा सा देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने, उनकी जीवनी पे आइए कि प्रैक्टिकल उनका ये है कि उन्होंने औरतों की भलाई के लिए जो कार्य किए हैं, माँ के पैरों के नीचे जन्नत, और एज ए बीवी के उसके बच्चों को दूध पिलाने की, खाना बनाने की, कपड़े धोने की, इसकी वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये शरीयत है। और
जो ये शरीयत की बात कह करके महिलाओं को वाकई उनका दमन कर रहे हैं, इन्हें शरीयत का पालन करना चाहिए। बात यह है कि पर्सनल लॉ बोर्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पर्सनल अपने मसाइल उनकी अपने घरेलू हुए, उन्होंने इसलिए इसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लाम ये नहीं है जो लोग ये पेश कर रहे हैं। और यूसीसी मुसलमानों के इस्लाम के खिलाफ नहीं है। 4 शादियां, 1 से ज्यादा शादी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। 3 तलाक इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड पहला हमारा राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहल की है, वो साधुवाद के लायक हैं। और हम ये कह रहे हैं कि न मुसलमानों के खिलाफ है, न इस्लाम के खिलाफ है, न किसी कम्युनिटी के खिलाफ है। यूसीसी के आने से सेमिलरिटी आएगी, भाईचारा आएगा और हमारी यूसीसी जब आएगा तब आएगा। अभी तो महिलाओं के लिए एक अच्छा फैसला आया था और वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं उसको कौन समझदार मुसलमान औरत जो है वो मानेगी? कौन मानेगी ये बताइए। वो अपने हक के लिए लड़ रही है और वो हक तो देना ही होगा। और शुक्र है अल्लाह का कि ये देश शरिया से नहीं संविधान से चलता है और सुप्रीम कोर्ट ने उसी का हवाला देते हुए मुस्लिम महिलाओं को हक दिया है। कादरी साहब, माफ़ी चाहती हूँ, वक्त की मेरे पास कमी है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।